आज लोकसभा और राज्यसभा यानी सदन के दोनों पटलों पर क्या आज पहाड़ी कबीला को जो एससी स्टेटस देने का बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या लोकसभा में आज वो बिल पारित होगा और पारित होने के बाद राज्यसभा से भी पारित होकर यानी पास होकर क्या आज के दिन पहाड़ी कबीलाओं को एससी स्टेटस मिलेगा? क्या वाल्मीकि समुदाय के लोगों को एससी में इंक्लूड किया जाएगा? क्या ओबीसी को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आने जा रही है, क्या आज वो अमेंडमेंट भी होगी? और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर बदलाव, और जो आप जानते भी हैं कि 90 सीट और उसके बाद दूसरा ये कि 124 टोटल सीटें हो जाएंगी। क्या ये तमाम चीजें आज के दिन होंगी? इस पर आज पूरा दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के ऊपर, जहां राजौरी पुंछ के तमाम लोगों की नजरें होंगी, पहाड़ी कबीला के लोगों की नजरें होंगी, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की नजरें होंगी, वहीं पर जो बाकी तमाम बिल हैं उन पर भी लोग नजर टिकाए बैठे होंगे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक लगभग 32 के करीब बिल हैं जो अभी भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर पेंडिंग है। अगर मैं इसमें इन बिलों में से बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में 9 के करीब बिल हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। उसके अलावा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, और उसके अलावा द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019। ये 9 बिल हैं जो लोकसभा में पेंडिंग है। और उसके अलावा अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में भी लगभग 23 के करीब बिल हैं जो अभी तक पेंडिंग है। इसमें 2013 के भी कुछ बिल हैं जो पेंडिंग है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, registration of marriage of non-resident Indian bill, the Constitution 125th Amendment Bill 2019, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2019, the Waqf Properties Eviction of Unauthorized Occupants Bill 2014, Assam Legislative Council Bill 2013, the Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and Assembly Constituencies, 3rd Bill 2013, the Delhi Rent Appeal Bill 2013। ये बिल जो है ये पेंडिंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर को लेकर अगर मैं बिल्स की बात करूं तो वो एक तो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट बिल, रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल, ये जो 4 बिल हैं, ये चारों बिल जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक सर्कलों के लिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीला के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के लिए ये 4 बिल बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसमें ओबीसी समुदाय का बिल भी है, इसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बिल भी है। लेकिन अगर पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात की जाए और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स को जो बिल बदल सकते हैं उसकी बात की जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो है जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके जरिए पहाड़ी कबीला के लोगों को, पाडरी ट्राइब को, उसके बाद कोली और गड़ा समाज के लोगों को एसटी में इंक्लूड किया जाएगा। ये बिल आना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि संभवतः बिल आज आएंगे और बिल आज ही पास होंगे और शाम तक ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ऐसा है कि जब सदन लगता है, सदन के लगने के फौरन बाद वहां क्या मामला होगा, हंगामा होगा। अगर हंगामा हुआ तो क्या उसके बीच में ये बिल लाए जाएंगे, नहीं लाए जाएंगे, ये तो पूरे दिन का जो घटनाक्रम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है, क्योंकि
अगर बिल्कुल लेटेस्ट बिल्स में देखा जाए तो ये 4 बिल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 5 से 6 के करीब करीब बिल हैं जो बिल बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका पास करना पॉलिटिकली भी और सोशली भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए जरूरी है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो आगे पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की बात कर रही है और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों को स्वीप करने की बात कर रही है। तो अगर ये पहाड़ी एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीला को जो मिलना, अगर ये बिल आता है तो जाहिर सी बात है उसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होंगे, राजनीतिक तौर पर भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज आखिरी दिन है लोकसभा और राज्यसभा का, और जिस तरीके से सदन अभी तक चला है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद संभवतः इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा सेशन को, और आज आखिरी दिन होगा और आज ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर कामकाज बंद हो जाएगा। लेकिन क्या पूरे दिन में ये दोनों बिल आएंगे? अभी तक जानकारी यही है कि ये दोनों बिल आने की संभावना आज है, बिल आ सकते हैं। और चूंकि इन दोनों बिल्स को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले लोकसभा में बिल पास होगा, लोकसभा में बिल पास होने के बाद फिर राज्यसभा में जाएंगे, फिर दोनों सदनों में जब ये बिल पारित होंगे उसके बाद ये बिल जो है ये महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति फिर अपनी मोहर इन पर जब लगाएंगे तो ये कानून बन जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में होता तो ये है कि बिल आते हैं, उन पर बहस होती है, डिबेट होता है, उसके बाद जाकर बिल पास होते हैं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए ये बिल आखिरी दिन के लिए रखे गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अगर हंगामा भी हुआ, शोर भी हुआ, उसके बीच में ये चारों बिल पास होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें एक और बिल था जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन इस बार जो है वो बिल नहीं आया है। और अगर वो बिल संसद में नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि उस बिल को बाद में अगर चूंकि आगे चुनाव भी होने वाले हैं और अगर कोई आगे इमरजेंसी सेशन नहीं बुलाया जाता तो फिर जाहिर सी बात है वो बिल अगर रह जाता है तो ऑर्डिनेंस के जरिए उसको जो है पास किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एनफोर्स किया जा सकता है। और उसके बाद 6 महीने का समय सरकार के पास होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप उस बिल को दोनों सदनों में पास कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक इन 4 बिलों का ताल्लुक है, इनको लेकर तो एक बात बिल्कुल साफ है, चूंकि बिल पार्लियामेंट में टेबल हो चुके हैं। टेबल होने के बाद अब इन बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करना जरूरी है। अब कोई रूट जो है सरकार के पास, जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं, कोई रास्ता नहीं है कि बिल के टेबल होने के बाद आप ऑर्डिनेंस के जरिए इन बिलों को एनफोर्स कर सकें। तो ऑर्डिनेंस की तो संभावना लगभग ना के बराबर। तो अब यही है कि आज पूरे दिन लोकसभा और राज्यसभा पर हमारी भी नजर रहेगी, आप लोग भी लोकसभा और राज्यसभा की टेलीविजन देखते रहेंगे। और अगर ये दोनों बिल आते हैं और पास होते हैं तो आज के दिन जम्मू कश्मीर में इतिहास बन जाएगा। पहाड़ी कबीला के लोग एसटी स्टेटस उन्हें मिल जाएगा, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस उनको मिल जाएगा। वाल्मीकि एससी में वाल्मीकि समाज के लोग शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आ जाएंगे और उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी भी जम्मू कश्मीर में आ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के जम्मू कश्मीर में आने के बाद जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के कानून में भी बदलाव लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन का जो कानून लॉ और रूल्स में डिफरेंस है। तो जिस वक्त ये बिल वहां पर पास होता है उसके बाद रूल्स के अंदर जो है संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी उसमें डाली जाएगी। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सरकार आरबीए को खत्म करती है या आरबीए को रखते हुए ओबीसी का जो कोटा है उसे ओबीसी का कोटा बनाती है, क्या करती है, ये तो जब बिल आज पास होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खबर यही कि आज पूरा दिन नजर रहेगी लोकसभा और राज्यसभा पर और देखना यह होगा कि क्या आज सरकार एसटी, एससी, ओबीसी इन 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज से जुड़े हुए 3 बिल और उसके अलावा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून से जुड़ा हुआ 1 बिल, क्या आज वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है कि नहीं, हमारी नजर रहेगी। और जब भी ये होगा आपके साथ जरूर जुड़ेंगे।